आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो के आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। बात करें, इसके पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था कि भारतीय दर्शन क्या है और तीन चार पॉइंट जो है भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कर ली थी। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप जाके उन चीज़ों को देखिए तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, आज पांचवी विशेषता भी इसकी देख लेते हैं कि पांचवी विशेषता इसकी क्या है भारतीय दर्शन की। तो जो आपकी पांचवी विशेषता आती है वो मेरे प्यारे दोस्त आ जाती है आशावादी स्वभाव। आशावादी स्वभाव जो है भारतीय दर्शन के अंदर ये पांचवी विशेषता आ जाती है। किस प्रकार से, इन चीज़ों को हम थोड़ा देख लेते हैं। बात करें भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानव की उस जिज्ञासा से होती है जो जीवन जगत के मूल्य में विद्यमान सत्ता का साक्षात कराने से संबंधित है। तो कह रहे हैं जो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति है मेरे प्यारे दोस्त, ये मानव की उस जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है कोई चीज जानने की लालसा, कोई चीज जानने की इच्छा रखना ही क्या कहलाता है, जिज्ञासा कहलाता है। और जो आदमी किसी चीज को जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मानव की उस जिज्ञासा से होती है जो जीवन जगत के मूल विद्यमान, किसके, जीवन जगत के मूल विद्यमान सत्ता का साक्षात करने से संबंधित है। हमारा संपूर्ण जीवन दुखों से भरपूर है, इसलिए हम इन दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। तो देखें, अगर मानव जीवन जो है ये दुखों से तो परिपूर्ण है ही, ये तो सामान्य बात है, ये सभी लोग जानते हैं। और हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास दुख ना आए, इस दुखों से क्या कर सकें, छुटकारा हम लोग पा सकें। ठीक है, भारतीय ऋषियों ने दुखमय होने के कारणों की खोज करने और सत्ता को ज्ञात प्राप्त करने का प्रयास किया। तो हमारे जो यहाँ के ऋषि मुनि लोग हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इन चीज़ों के ऊपर और क्या किया, दुख को समाप्त करने की खोज करने का कोशिश किया कि जो ये दुखमय अपना पूरा संसार बना पड़ा है, इन चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकें, आदमी को दुख से कैसे दूर किया जा सके। वह अपने इस प्रयास में सफल हुए और हमारे सम्मुख ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिन्हें अपनाकर हम भी दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया और उसमें वो क्या रहे, सफल भी रहे। और उन्होंने उन चीज़ों को क्या किया कि एक रूप में ला करके, शब्दों में बांध करके उनको हमारे सामने रख दिया, जिसे हम लोग दर्शन कहते हैं। तो अगर उन्हीं चीज़ों को हम भी अपनाएं तो हम भी दुखों से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, आपकी जो छठवीं विशेषता आ रही है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ रही है भारतीय दर्शन क्या, भारतीय दर्शन बौद्धिक एवं समन्वयवादी है। क्या है, बौद्धिक एवं समन्वयवादी है। कौन सा, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। कैसे है, इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। भारतीय दर्शन यद्यपि धर्म ग्रंथों के पक्ष या विपक्ष से विकसित हुआ है। अगर देखें तो जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है ये क्या, धर्म और ग्रंथों के पक्ष से और विपक्ष से, पक्ष में भी बातें रखी गई, विपक्ष में भी बातें रखी गई, तो इन दोनों के मेल से ही क्या हुआ है, हमारा भारतीय दर्शन जो है निकल के आया है। किंतु दोनों प्रकार के विचार बौद्धिक स्तर पर ही विकसित हुए हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं जो चीज़ें फैक्ट थी उन्हीं चीज़ों को रखा गया। ऐसा नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई सर पर पैर नहीं है, उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं रखा गया। अंधविश्वास को यहाँ पे नहीं रखा गया कि आंख मूंद के ऐसे हम किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लें। उनका तर्क भी आया, उनकी वितर्क मतलब तर्क क्षमता, एक तरीके से हर चीज़ पे तर्क रखा गया और जब उन चीज़ों से पुष्टि हुई तभी उन चीज़ों को यहाँ पे रखा गया। ठीक है, तर्क वितर्क के द्वारा वेदों का जहाँ खंडन किया गया, वहीं आस्तिक संप्रदायों ने बुद्धि को ही वेदों में विश्वास का एकमात्र साधन बताया है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने तर्क वितर्क के द्वारा वेदों को जहां पर क्या किया है, खंडन किया है, वहीं पे जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, आस्तिक संप्रदायों ने क्या किया कि बुद्धि को ही वेदों के विश्वास का एकमात्र साधन बताया। उन्होंने यह बताया है कि बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो वेदों में विश्वास रख सकती है, यही एक साधन है। ठीक है, इस प्रकार के विचारों के माध्यम से सांख्य योग न्याय, क्या, सांख्य योग न्याय तथा वैश्विक वेदों से स्वतंत्र होकर अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन दर्शनों में वेदों में बहुचर्चित ईश्वर अथवा ब्रह्म को एकमात्र परम सत्य नहीं स्वीकार किया गया है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो दर्शन में जो है वो वेदों में जिस प्रकार से बहुचर्चित ईश्वर, मतलब बहुत सारे ईश्वरों के बारे में बताया गया है अथवा बहुत सारे ब्रह्म के बारे में बताया गया है, तो को क्या कहते हैं कि वो एकमात्र परम सत्ता स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया गया कि वही एक चीज़ है जो हम लोगों के ऊपर क्या करता है,
शासन करता है। ठीक है, सातवीं जो इसकी विशेषता आ रही मेरे प्यारे दोस्त, वो आ रही आत्मपूर्णता हेतु जगत एक रंगमंच है। मतलब कह रहे हैं कि आत्मपूर्णता हेतु क्या जगत एक रंगमंच है, ऐसा हमें भारतीय दर्शन में मिलता है देखने को। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा अच्छे से समझें तो देख सकते हैं, जगत एक धर्म क्षेत्र है। मतलब जो दुनिया है यह क्या एक धर्म क्षेत्र है, जहां मनुष्य शुभ कर्मों के माध्यम से आत्मपूर्णता प्राप्त कर सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर कोई आदमी है जो अच्छा कर्म करता है तो वो क्या आत्मपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अतः जगत में मनुष्य को पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो ये चीज हम देखें, अगर ऐसी बात है तो हमें जगत में क्या मनुष्य को पूर्ण अवसर मिलना चाहिए कि वह अपने आपको नैतिक विषयों के अनुकूल बनाकर पूर्व कर्मों के फलों के प्रभावों को रोक सके और भविष्य जीवन की संभावनाओं को समाप्त कर सके। मतलब कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है इसको पूरा अवसर मिलना चाहिए कि उसने जो पिछले अनैतिक तरीके से जो काम किए हैं उनको अब जाकर के नैतिक विषयों के अनुकूल बनाकर, और जो उन्होंने पिछले काम बुरे किए हैं उन चीज़ों को सुधार कर अपने वर्तमान को सुधार सके और अपने वर्तमान से ही अपने भविष्य को भी सुधार सके, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो आपकी आठवीं विशेषता आ रही मेरे प्यारे दोस्त, वो आ रही है अभिधा बंधन का कारण है। यहाँ पे क्या आ रही है, अभिधा जो है वो बंधन का कारण है। अभिधा का अर्थात होता है क्या, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जिसे कहते इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अभिधा। तो यही एक क्या है कि बंधन का कारण बन जाता है। आदमी किसी चीज़ को जब इग्नोर करने लगता है तो वही क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। जैसे आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु, और मनुष्य उसी से डरता है और उसी चीज़ को क्या कर देखा है, अनदेखी कर देता है, और इसीलिए क्या होता है वो अपने मार्ग से भटक जाता है। अनदेखा नहीं करना चाहिए, अभिधा नहीं करना चाहिए। हम क्यों दुखी होते हैं, हमारा पूर्व जन्म क्यों होता है। ठीक है, हम क्यों दुखी होते हैं, हमारा पूर्व जन्म क्यों होता है, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारतीय दर्शन में यह बताया गया है कि हमारे बंधन का मूल कारण क्या है, अभिधा है। तो इन चीज़ों को हमारे भारतीय दर्शन में बताया गया है। यदि हम अभिधा का क्या करें, विनाश कर दें तो हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, या सत्य ज्ञान से अभिधा नष्ट हो जाएगी और हमें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आठवीं विशेषता के अंतर्गत आपको बताई गई हैं। अभिधा बंधन का कारण है, ये किसकी मुख्य विशेषता है, तो ये भी क्या भारतीय दर्शन की एक मुख्य विशेषता के रूप में दिखाई देती है। जो नौवां आपका आ जा रहा है वो आ जा रहा है जगत में नैतिक व्यवस्था। ठीक है, ये भी क्या हो जाती है, भारतीय दर्शन की एक विशेषता के रूप में हमें दिखाई पड़ती है कि जगत में जो है नैतिक व्यवस्था है। जैसे यहाँ पे देख ले, संसार में नैतिक व्यवस्था विद्यमान है। अगर हम देखें तो संसार में क्या है, नैतिक। नैतिक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सही और गलत का निर्णय कर लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक कहलाता है। क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, इन सही चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, नैतिकता या नैतिक कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में इसे ऋतु की संज्ञा दी गई है, जो समस्त संसार में व्याप्त है। तो ऋग्वेद में अगर देखें तो इन्हें ऋतुओं की संज्ञा दी गई है, जो पूरे संसार में क्या है, व्याप्त है। सब जगह पे ऋतुएं क्या करती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु इस ऋतु के नियम के अनुसार विद्यमान है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जगत की प्रत्येक मतलब संसार की जो सभी वस्तुएं हैं वो ऋतु के नियम के अनुसार क्या है, विद्यमान है, स्थापित हैं। इसका जैसा कर्म होता है फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी क्या होना है, बुरा होना है। यह विश्वास सदा से रहा है। कर्मानुसार व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। आदमी जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका क्या होगा, भाग्य का निर्माण होगा। अगर आप पढ़ाई अभी ना करो और आप क्या करो, खेलना स्टार्ट कर दो, गेम खेलो, केवल पूरा दिन गेम खेलते रहो, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके क्या रील्स को चलाते रहो, या फिर आप यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखते रहो, पढ़ाई से कोई संबंध ना रखो, तो आपका आज जैसा है वैसा ही कल रह जाएगा। जैसे आप आज हो तनिक भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने समय में से 10 मिनट 5 मिनट भी दे पा रहे हो, और डेली 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट करके दे रहे हो, तो आप क्या आज जैसे हैं वैसे कल नहीं रहेंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कर्मानुसार व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। वर्तमान जीवन में हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का परिणाम है। जो आप इस समय पे बिता रहे हैं, जो आप जीवन जी रहे हैं, ये हमारे क्या पूर्व जीवन का
क्या पूर्व जीवन में जो हम लोगों ने कर्म किया था उसी का परिणाम है कि आज हम इस घर में पैदा हुए हैं। हो सकता है अगर आप और बुरा कर्म करते तो आप और गिरे घर में, मतलब गिरे क्या, मतलब एक गरीब घर में पैदा होते जहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ता, पढ़ाई लिखाई ना हो पाती, आपको अभी से ही वर्क वगैरह करना पड़ता। और आप हो सकता है और अच्छा कर्म करते इससे, तो हो सकता है आप अंबानी वगैरह के यहाँ पैदा हो जाते जहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता, आपकी साथ पुश्तें बैठ के खाती। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव को रोका भी जा सकता है। अगर आप अभी अच्छा कर रहे हो तो हो सकता है जो आपके सामने बुरा होने वाला हो, आपने जो पिछले कर्म में किया हो, तो उन चीजों को हम रोक भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वर्तमान जीवन के कर्म अनुसार ही हमारा भविष्य जीवन होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसा आप इस समय पे कर्म करोगे, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जैसा आप करोगे, आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। अगर आप किसी चीज पे, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा, एक अच्छा फ्यूचर होगा, मैं एक अच्छा नंबर लेकर आऊंगा। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख के चलो। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका नंबर गिर जाएगा, आप फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, वर्तमान आपका तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। ठीक है, बात करें जो आपका 10वां आ जा रहा है, वो आ जा रहा है ध्यान की आवश्यकता जो है, ये एक विशेषता के रूप में पाई जाती है किसके, तो भारतीय दर्शन के अंदर। जैसे अभिधा या माया का विनाश आत्मशोध करके ही किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अभिधा, जिसे हम लोग इग्नोर कहते हैं, जैसे जिन चीज़ों को हम नकार देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं उसकी। और माया यानी कि जो आपके बीच में संबंध पले बड़े हैं, आपके दोस्त ने कहा कि भैया आज चलना है वहाँ पे टहलने, तो आपने ये नहीं सोचा कि आज मेरा जो है एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आप माया जाल में फंस गए और आप उसके कहने पर वहाँ पे चले गए, तो आपने अपना नुकसान किया। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आपको विनाश करना है तो ये आत्मशोध से ही हो सकता है। आत्मशोध का मतलब होता है खुद से ही आपको इन चीज़ों को महसूस करना होगा कि हाँ मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी चीज़ें धीमी चल रही हैं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। ये चीज़ जब आप खुद सोचेंगे तो खुद से ही ये होगा, ये चीज़ें आपके अंदर डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, किंतु आत्मशोध तार्किक बुद्धि द्वारा ही नहीं किया जा सकता। मतलब कह रहे हैं कि किंतु जो आत्मशोध होता है ये तार्किक बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता। चारवाक को छोड़कर अन्य सभी विचारधाराएं आत्मशोध हेतु ध्यान क्रिया का अभ्यास आवश्यक मानती हैं। मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को समय देना पड़ेगा। आप अपने साथ बैठिए, खुद से बातें कीजिए, अपने जीवन में आपने पूरे दिन में क्या किया, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा कीजिए। आप क्या करने वाले हैं कल, उन चीज़ों के बारे में चर्चा कीजिए। आपका कितना समय बर्बाद हुआ, कितना समय उपयोग में आया, इन चीज़ों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से जो है चर्चा करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अपने ध्यान को, मन को केंद्रित करना पड़ेगा। ध्यान क्रिया द्वारा मन की चंचलता को शांत करना और मन को सांसारिक विषयों से हटाकर परम सत्ता पर केंद्रित करना संभव हो जाता है और आत्मनियंत्रण प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान एक ऐसी चीज है जो मन की चंचलता को क्या कर देता है मेरे प्यारे दोस्त, शांत कर देता है। आप बैठ के अभी वीडियो देख रहे हो लेकिन मन आपका दूसरा जो है कहाँ पे फंसा पड़ा है कि अभी वो लाने जाना था, उनसे बात करनी थी, उन्होंने फोन किया था मैंने उठाया नहीं था, वापस करना है इन चीजों को, और अभी बाजार जाना था, इनसे मिलना था, अच्छा वो वाला काम हुआ नहीं। आप हमारा वीडियो भी देख रहे हो और इन चीज़ों को दिमाग में भी दौड़ा रहे हो, तो अभी आपका क्या मन चंचल है, वो भग रहा है इधर उधर। और इसको अगर शांत करना है तो आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इससे ही आप क्या कर सकते हैं, सांसारिक विषयों से हटकर परम सत्ता की ओर केंद्रित हो सकते हैं, अर्थात अपने आप को ईश्वर से लगा सकते हैं जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और यही क्या करेगा, आपको मोक्ष दिलाएगा, आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है ध्यान से ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जो आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ जब आप शेयर करेंगे इन चीज़ों को, वो भी पढ़ेंगे, आप दोनों के बीच में तर्क होगा तो आप उन चीज़ों को अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाने में असक्षम हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और सब्जेक्ट को लेकर के तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहे कि मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा कमांड है तो ऐसी चीज़ें असंभव हैं, क्योंकि हर समय पे क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और हर चीज़ों को समझाने का तरीका जो होता है अपने अपने तरफ से आदमी का अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए बात करें
11वां पॉइंट वो आ जा रहा है मोक्ष प्राप्ति आत्मशोध आवश्यक है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत एक विशेषता ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु हमें क्या आत्मशोध करना आवश्यक दिखाया गया है, इन चीजों पे बल दिया गया है। जैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को माया के आवेगों से निकालना आवश्यक है। माया के कारण ही हमारे भीतर राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियों को स्थान मिलता है। अतः यह आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम यह जानने का प्रयत्न करें कि आत्मा क्या है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को कब जान पाएंगे? जब हम किसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाएंगे। आत्मा क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इन चीज़ों को अगर आपको जानना है तो खुद को समय देना पड़ेगा। फिर अपनी आत्मा को राग द्वेष आदि के क्या विलग करने की चेष्टा करें। और जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप क्या करें कि इनकी जो कुरीतियां हैं, राग द्वेष हैं, जो चीज़ें, उन चीज़ों से क्या करो, अपने आप को अलग करो। जो जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं उन चीज़ों से दूर हटो और आप अपने आप को एक सच्चा नागरिक बन के रहो। और जरूरी नहीं कि जंगल में ही रहकर आदमी को मोक्ष मिलता है। अगर आदमी अच्छे कर्म कर रहा है, अपने आप पे ध्यान दे रहा है, ना कि वगैरह वगैरह बगल आस पड़ोस में देख रहा है, अच्छा 2 मंजिल बना लिए, आज तुम बालू गिरवा रहे हो, उससे आदमी जलेगा और बुराई करेगा। तो इन चीज़ों से नहीं, आदमी अपने जीवन में रह के अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करे और क्या करे कि अपने हिसाब से ऐसा करे कि जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसे कार्यों को करे और जिन जरूरतमंदों की मदद करे। तो ये भी एक तरीके से समझ लो कि आदमी क्या ईश्वरीय जीवन जी रहा है, वो अपने आप को सुधार रहा है और इनसे भी आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, बात करें मोक्ष जीवन का पर चरम उद्देश्य है। ये भारतीय दर्शन जो है इस चीज़ पे बल देता है कि जो आदमी का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है, जो मेन गोल होता है वो कौन सा हो जाता है, वो मोक्ष हो जाता है। ठीक है, ये कैसे? देखिए, चारवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शन मोक्ष की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी भारतीय दर्शन क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति को ही जीवन का चरम उद्देश्य मतलब हाईएस्ट गोल मानते हैं, जिसमें दुखों से छुटकारा तथा पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे मोक्ष का मतलब लिया गया है कि आदमी दुखों से क्या पा जाता है, छुटकारा पा जाता है और उसको इस दुनिया में, इस जीवन फिर से किसी भी रूप में उसको आने की आवश्यकता नहीं होती। वो इन सारी संसार से, माया से, मोह माया से, सभी चीज़ों से क्या हो जाता है, परे उठ जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जो आपका 13वां आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वो 13वें विशेषता है कि जो ये आपका भारतीय दर्शन है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। क्या रखता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। भारतीय दर्शन की यह एक प्रमुख विशेषता है कि मानव जीवन को अन्य धर्म अनुयायियों मतलब जैसे जो धर्म को मानते हैं उनको अनुयायी कहा जाता है, कि भांति धरती पर एकमात्र अंतिम जीवन नहीं माना गया है। ठीक है, तो जो ये मानव जीवन है इसको एकमात्र जीवन नहीं माना गया है। इसमें माना गया है इसमें माना गया है कि आदमी जिस प्रकार से कर्म करेगा वो अगला जीवन भी पाएगा। ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो जाएगा, आदमी जो है पुनर्जन्म ऐसे जन्म लेता रहेगा, अपने कर्मों को भोगता रहेगा पिछले कर्मों के अनुसार। अगर यही चीज वो सुधार ले, अच्छे से करने लगे, तो उसको क्या हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, वरम कर्मानुसार पूर्व जन्म हो पुनर्जन्म होता है, मतलब आदमी जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। इसीलिए वर्तमान जीवन में भविष्य के लिए शुभ कर्मों द्वारा तैयारी की जा सकती है यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाता। जब आदमी को ये मतलब होता है कि कभी क्या होता है कि हर आदमी को मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाता है। ठीक है, तो जब आदमी को मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाता, लेकिन वो अपने अच्छे जीवन के लिए, अगले अच्छे जीवन के लिए इस जन्म में मेहनत थोड़ी बहुत तो कर ही सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर मोक्ष, अगर आप अपना परम लक्ष्य नहीं मान रहे हैं तो आप इतनी तो अच्छाई करते ही जाइए कि आपका जो अगला जीवन मिले वो अच्छा जीवन मिले और आप वहाँ पे कुछ लोगों की भी मदद कर सकें और आगे चल करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्त ये आपको पूरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाएं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।